ओके, तो कैसे है भाई, नीट का एग्जाम आपके पास आ गया। सब तरह की वीडियो चल रही हैं, लॉन्ग मैराथन्स भी चल रहे हैं, 1000 क्वेश्चन भी, 500 क्वेश्चन भी, 100 क्वेश्चन भी, 200 क्वेश्चन भी, सब कुछ चल रहा है। मैं तो आपके लिए एक छोटी सी चीज़ लेने करके आ रहा हूँ कि T20 मतलब हर चैप्टर के 20-20 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा कल फिजिकल के, ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ आज। मतलब अगर मैं स्टूडेंट होता और मेरे से अगर आप पूछते कि मैं कैसे पेपर सॉल्व करता, क्योंकि मेरी अच्छी रैंक आई थी अपने समय पे, या एक अच्छा स्टूडेंट जो टॉपर होता है या रैंकर होता है वो पेपर को कैसे सॉल्व करता है, तो यहां पर मैंने आपको क्या लिखा कि 100+ मार्क्स आपके इंक्रीज हो सकते हैं। ये एक सच्चाई है, बशर्ते आपको पेपर को इस तरह से देखना है जैसे कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे जब भी हमारे पास में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, जब भी हमारे पास में मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हमारी रिएक्शंस वगैरह दिखी होती है, तो एक गहरी सी सांस लेनी है और थोड़े आराम से समझना है। अगले 3 मिनट में मैं आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लास्ट 2 साल के पेपर से दिखाऊंगा जहां पर आप केवल कॉमन सेंस से अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन है, हमारे पास में एक सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कहा गया, ये मैचिंग कराई गई है, तो आपको इनमें से अगर किसी का स्ट्रक्चर आता है ठीक है, और अगर किसी का स्ट्रक्चर नहीं आता तो भी ठीक है। जैसे ऑर्थोबोरिक एसिड सी है, सी का हमें लगता है कि यहां पर मैचिंग करेंगे, तो सी के साथ थर्ड की मैचिंग, इन 2 जगह पे फटाक से इन्हें काट दीजिए, सबको मत निकालिए, सबको मत निकालिए। अब आप इधर अगर जाते हैं तो दोनों में 1-1 है, हम इसको क्लियर नहीं कर सकते, तो आप इधर चले जाइए। अगर आप देखते हैं तो बी का सेकंड दिया हुआ है और बी का फोर्थ दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप बी को जानते हैं, अब आप में से बहुत बच्चे कर्नाइट को नहीं जानते होंगे, छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आप बोरेक्स बीट को जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं छोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर आप बोरेक्स के बारे में अगर देखते हैं तो आप इस वाले पे आ जाइए, ए वाले पे। ए को अगर आप देखते हैं तो बोरेक्स को आप में से सारे बच्चे जानते होंगे और वो इससे मैच करता है। इट मींस आपका आंसर हो गया ये वाला। कैसे? अगर मैं बात करूंगा यहां पर तो क्लियर बात हमारे सामने क्या हो जाती है कि हमारे पास में जैसी बोरेक्स की बात आएगी, ए का हमारा आंसर होगा 4th Na2B4O7.10S2, तो फटाक से हमने इसे सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये हो गया, और जिसे हम इजीली जानते थे वो हमारा यहां पर हो गया, और इस तरह से हम और सबको देखने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को भी देखने की जरूरत नहीं है। ये NaBO2 होगा आपका, मतलब बोरेक्स बीट टेस्ट, ये आपका Na नहीं था यहां पर इस तरह से, या कुछ और जो भी रहा होगा, हो सकता है कि हम लोग यहां पर कुछ कंफ्यूज हो गए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने ये था, कैसे सॉल्व करना है। देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, आप इसमें से कुछ भी अगर जानते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि एन जो होता है वो हाफ फिल्ड होता है, और उसकी अपने अड़ोस पड़ोस से, ये मैंने भी बताया, आप भी जानते हैं, हमेशा ज्यादा होती है आयनेशन एनर्जी। तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज ढूंढिएगा जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन से ज्यादा इसकी आयनेशन एनर्जी हो। तो क्या होने वाला है? ऐसा यहां पर है क्या? नहीं है। ऐसा यहां पर है क्या? नहीं है। ऐसा यहां पर है? यस है। ऐसा यहां पर है? नहीं है। आंसर आ गया, विद इन 10 सेकेंड आपका आंसर आ गया। आप जिस लॉजिक को जानते हो सबसे पहले उसे अप्लाई कर दीजिए। ये एक क्वेश्चन में नहीं है, ये सारे क्वेश्चन में लगा हुआ है। तो इसी को हम लोग वहां पर इंटेलिजेंस ही बोलते हैं कि हमें इस तरह से क्वेश्चन को देखना चाहिए। जैसे एक छोटा सा सवाल है, लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखी है, और उसने कह रखा है फिनॉल के ऊपर कुछ करना है। अब फिनॉल का नाम सुनते ही और रेजेंट्स को देखते ही हम लोग घबरा जाते हैं, तो हम जिसको इजी सोचते हैं, जैसे यहां क्या लिखा है, जिंक डस्ट, जो हमें आसान नजर आ रहा है। जिंक डस्ट अगर इस पर डालती है तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं ये खत्म हो जाएगा और ये बेंजीन बनेगा, तो इसे मैच कराइए। तो आप देखिएगा कि सी के साथ सेकंड कहां पर है, तो सी के साथ सेकंड केवल एक जगह पर है, और आपका आंसर निकल के आ गया। आपको और किसी को मत देखिए, आप बहुत बड़ी मूर्खता ही करते हैं कि ABCD सब निकालने लगते हैं। जिसे आप जानते हो सबसे पहले उसे निकाल लीजिए। देखिए 10 सेकंड में आपका आंसर आपके सामने सॉल्व हो गया है, बिल्कुल सॉल्व हो गया, ठीक है। आप कहेंगे सर ये चीज पहले बता देते, नहीं साहब, ये मैंने अभी बता दी है। मोर देन सबसे जबरदस्त वीडियो है ये, सबसे जबरदस्त वीडियो होने जा रही है आपके लिए। सारे क्वेश्चन मतलब 40-50 नंबर आपके ऐसे बढ़ जाते हैं। जैसे ये वाला आपका, अगर आप इसको भी चाहते हैं तो किसी एक को उठा लीजिए। तो ऐसे में हम एक बार ये देखते हैं कि जैसे कॉमन हो रहे हैं, 1-1 2 बार आ रहा है, 2-2 2 बार आ रहा है, ये छोड़ दीजिए।
यहाँ पर थर्ड फोर्थ फोर्थ थर्ड आ रहा है, यहाँ पर फोर्थ थर्ड थर्ड इस तरह से आ रहा है। तो फटाफट हमें क्या किसी दो को उठाना पड़ेगा इस बार। पहले अगर हमारे सारे ऑप्शन अलग अलग थे, इससे पहले वाले में क्या था, हमारे सारे ऑप्शंस क्या थे, अलग अलग थे, ठीक है, जैसे फर्स्ट फोर्थ सेकंड और इस तरह से। तो हमें क्या करना होता है, फटाक से हमें क्या करना होता है कि अगर यहां लगता है तो दो को उठा लीजिए, हमें लगता है दो से काम बन जाएगा। तो यहां हमारे पास में क्या हो रहा है, 2p, यहां से देखें तो 3d, 2p और 3d वाली बात हमारे सामने बन रही है। तो इसलिए बात क्लियर हो गई, ये हमारा थर्ड है और ये वाला हमारा फोर्थ है। अपना फटाफट उठा लीजिए, थर्ड और फोर्थ वाला मैचिंग केवल एक जगह पर यहां आ रही है, ठीक है, थर्ड और फोर्थ वाली यहां पर आ रही है। ए हमारे पास में जो हो रहा है वो थर्ड हो रहा है, फोर्थ हो रहा है। अब जरा यहां आ जाइए तो हमारे पास में क्या होगा, 3s, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, 3s। तो 3s हमारे पास में कहा, सेकंड में, तो ऑब्वियसली क्या है, थर्ड फोर्थ सेकंड, खत्म कर दीजिए, थर्ड फोर्थ सेकंड, ये हमारे पास में हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, ये हमारे सामने था, तो यहां पूरे क्वेश्चन में जो बात है वो ये है, अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता है तो आप काम कर लोगे। हिल्सबर्ग की सीधी सीधी प्रॉपर्टी होती है कि प्राइमरी से अटैक करा करता है, मतलब प्राइमरी होना चाहिए, NH2 होना चाहिए, और NH2 वाली कहानी केवल C के अंदर है। NH2 वाली कहानी कहां पर है, केवल C के अंदर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, जरा से देखिए, बहुत छोटी छोटी सी बातों से ही हमारा क्या होता है, सिलेक्शन इफेक्ट हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, और कभी कभी हमारा सिलेक्शन रुक भी जाता है, ठीक है। जैसे ही हमारे पास में एक बात कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमें यह बताना है कि इनमें से कौन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखिए एक वर्ड कहा गया है, क्या कहा गया, मेटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो मेटल को डिस्प्लेस कर रही है, मतलब हमें यह ढूंढना है कि मेटल को हटा रही है। तो इसका मतलब मेटल को हटाने वाला कुछ होना चाहिए, मतलब मेटल हट करके बाहर आ जाए। तो क्या यहां पर मेटल है, नहीं है। क्या यहां पर मेटल है, नहीं है। क्या यहां पर मेटल है, नहीं है। आप देखिए कितनी अजीब सी बात है, इस सवाल को सोचना भी नहीं था, जस्ट जरा सा थोड़ा सा सोचना था कि मेटल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक मेटल दूसरे मेटल को हटा लेंगे। तो ऐसा तो केवल यहां पर हो रहा है, ये नॉन मेटल है, यहां कोई मेटल ही नहीं है, यहां कोई मेटल ही नहीं है, आसान हो गया, डायरेक्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ रहा है, ये रहा आपसे द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है साहब, ऐसे क्वेश्चन को हम नहीं जानते या हम जानते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या होता है, जो ऑर्डर वाली बात होती है, तो चाहे वो ग्रुप से रिलेटेड हो चाहे पीरियड से रिलेटेड हो, तो हमें एक चीज देखनी होती है, टॉप टू बॉटम या फिर एक तरफ से दूसरी तरफ। तो हम जानते हैं, हम कुछ भी चीज को अगर लिखेंगे तो FCL BR और I होंगे, मतलब एंड में I होगा, शुरू में F होगा, बस ये कहानी हमारे पास में हमें क्लियर होती है। फिर उसके बाद F के बाद कहीं ना कहीं CL होगा, तो ध्यान रखिए यहां CL दोनों तरफ कर रहा है, गड़बड़ हो गई, CL कर रहा है, गड़बड़ हो गई। अब ये दो बचते हैं आपके, मैं जानता हूं कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं केवल आपके लिए ये बचते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CL बॉन्ड, मतलब हमें बताना है किसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, तो इसका निकलना आसान होता है, ये हम आगे की ओर बात करते हैं, लीविंग टेंडेंसी, इसका निकलना मुश्किल है, तो सीधी सी बात है, आपका ये हो गया। तो कुछ ऑप्शन फटाफट कट जाते हैं, कई बार मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे करके इन्हें काटा जा सकता है, तो वो चीजें मैंने आपको यहां पर समझाई हैं। जैसे द कंपाउंड विच शोज द मेटामेरिज्म, तो मेटामेरिज्म नाम का शब्द जैसे ही आता है तो कार्बन 4 होने के बाद ही मेटामेरिज्म स्टार्ट हुआ करती है, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो ईथर है, चाहे फिर कोई भी चीज है। तो यहां पर सबसे पहले ये ढूंढ लेना 4 कहां पर है, तो यहां 2 जगह नहीं है, और ये एक हाइड्रोकार्बन है तो यहां हो नहीं सकती, तो केवल आपका आंसर बचता है ये। तो कुछ कॉमन सेंस वाली बातें आपकी यहां पर निकल करके आ रही हैं, और उन कॉमन सेंस को आपको वहां खोना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, सर बड़ा टफ क्वेश्चन है, क्या हम इधर की ओर सारी चीजों को कैलकुलेट करें? नहीं, जो चीज आपको यहां दिखाई दे रही है उसकी तरफ चले जाइए। दिखाई देने वाली चीज क्या है? 0, मतलब इनमें से किसी का 0 होने जा रहा है, ठीक है। अब एकदम सीधी सी बात है, 0 होने का मतलब है हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 0 होंगे, मतलब वहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो ध्यान रखना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कब होते हैं? जब सॉफ्ट लिगेंड होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब कम होते हैं या 0 होते हैं? जब हार्ड लिगेंड होता है। तो इसका मतलब सॉफ्ट लिगेंड होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो सॉफ्ट लिगेंड ये हटा दो, सॉफ्ट लिगेंड ये हटा दो, अब बचे रह गए ये 2 हार्ड। अब 2 रिएजेंट हमारे पास में कैसे बचे रह गए? हार्ड। अब हमें हार्ड में देखना है कि जब हमारी पेयरिंग होगी
तो पेयरिंग कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन्स इवन होते हैं। ध्यान रखना, इवन इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहीं भी पड़े हो वो पेयर्ड हो जाते हैं और उनका अनपेयर्ड 0 होता है। ऑड इलेक्ट्रॉन को जब भी पेयर करेंगे, जैसे मेरे पास में ये लिखा हुआ है, मान लीजिए 4 बने हुए, तो मैं जब इनको इधर की ओर ले जाऊंगा तो ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे? पेयर्ड हो जाएंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 0। अगर मेरे पास में कहीं पर 5 बने हुए हैं, मान लीजिए कहीं पर ये 5 बने हुए हैं ऐसे, तो मैं इनको अगर पेयर करूंगा तो एक अनपेयर्ड बचेगा। कितना बचेगा? एक अनपेयर्ड बचेगा। ठीक है, तो हमें यह देखना है कि हमारे पास में कहां पर ऐसी कंडीशन है। तो सबसे पहले Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे +3 और यहां देखेंगे +2। देखिए Fe को आप जानते हैं, Fe कितना होता है? 26। डेफिनेटली इसकी जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 4s2 और 3d6 आएगा, ये निकलेगा। अगर मैं Fe+2 लेता हूं और ये इवन होंगे। अगर मैं Fe+3 लेता हूं तो 2 यहां से निकलेंगे, 1 यहां से निकलेगा। इसका मतलब यहां पर 3d5 होगा और इस वाले की बात करूंगा तो ये 3d6 होगा। तो 3d6 वाले की जैसी मैं पेयरिंग करूंगा, नो अनपेयर्ड। तो आंसर इसके साथ ये मैच कर रहा है। अब आप एक बार चेक कर लीजिए, क्या आपको औरों को निकालने की जरूरत है? क्या ऐसा तो नहीं कि केवल इतने से काम चल जाए? तो जब आप देखते हैं कि सी के साथ सेकंड कहां पर है? डी ऑप्शन। देखने की जरूरत नहीं है, देखने की ही जरूरत नहीं है भाई साहब। तो ये वो निंजा टेक्निक्स हैं जिसके बेस पे आप पेपर में बड़ा जबरदस्त तरीके से प्रेडिक्शन कर सकते हो। मतलब आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि आंसर क्या है। मतलब मैंने 9 क्वेश्चन आपको 9-10 मिनट में बता दिए, इससे भी कम टाइम लगेगा। ये तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा है। 5 मिनट में आप 10 क्वेश्चन, और ये आपके आए हुए क्वेश्चन हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे इसमें, लेकिन मैंने उन पर काम नहीं करा क्योंकि ये छोटी वीडियो बनाना चाहता था। उम्मीद करता हूं मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। मैं आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पर जाकर के जुड़ जाइए। वहां पर मेरी 3 बुक पड़ी हुई हैं नोट्स ग्रुप में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, टॉपर्स चॉइस करके, और एक क्वेश्चन बॉम्ब करके पड़ा हुआ है। इन चारों चीजों को करके जाइएगा, आपको बहुत फायदा होगा। हैंड रिटन नोट्स में आपको लिखता चला जा रहा हूं, इसलिए फटाफट टेलीग्राम पे जाकर के इन सारी चीजों को ले लीजिए। अभी और हैंड रिटन नोट्स में आपको देता रहूंगा। अभी मैंने 11th के सारे हैंड रिटन नोट्स आपको दे दिए हैं। अब आपका बाकी बचा है 12th के 4 चैप्टर, उनको भी मैं आपको दे दूंगा, और मोल्स की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। उस बुक को जाकर के जरूर आपको करना, टॉपर्स चॉइस करके, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक, उसके साथ साथ आपका क्या है? क्वेश्चन बॉम्ब, और तीसरी चीज जो हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, और चौथी जो T20 लेकर के मैं आपके लिए आ रहा हूं, जिसमें मैं क्वेश्चंस की आपको जबरदस्त प्रैक्टिस कराने वाला हूं। 20 क्वेश्चन हर चैप्टर के, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एग्जामिनेशन में आएंगे या उन जैसे आएंगे। ऑल द बेस्ट। जरूर इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।